सुबह सुबह जंगल में लकड़हारा हरी लकड़ी काट रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। आज लकड़ी जल्दी जुटानी है, लेकिन हाथ जवाब दे रहे हैं। बस ये पेड़ गिर जाए फिर थोड़ा दम ले लूंगा। हाय, पसीना आंखों में जा रहा है। चल एक बार और। हरी कुल्हाड़ी उठाकर जोर से वार करता है। अचानक कुल्हाड़ी का लोहे वाला फल उछलकर अलग हो जाता है और झाड़ियों में जा गिरता है। ये क्या? अरे, फल अलग हो गया। नहीं नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ था। कहाँ गया? झाड़ियों के पास। हरी घबराकर इधर उधर झांकता है, पत्ते हटाता है। उसके हाथ में सिर्फ लकड़ी का डंडा रह गया है। झाड़ियों में गिरा था, यहीं कहीं। ये पत्ते हटाओ, कांटे भी हैं। कुछ दिख नहीं रहा। मेरे हाथ में तो बस डंडा रह गया। अब मैं क्या काटूंगा? अगर फल नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? जंगल का छोटा सा खुला हिस्सा। हरी बेचैनी से घूमता है, जमीन पर झुककर खोजता है। दूर से किसी के कदमों की आहट आती है। कहीं पास ही गिरा होगा। बस थोड़ा और ढूंढता हूं। ये पत्थर, ये सूखी टहनी, लेकिन फल नहीं। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? हरी, ओ हरी, रज्जू, तू यहाँ? सुबह से तुझे देख नहीं पाया। काम कैसा चल रहा? काम? मेरी कुल्हाड़ी टूट गई, फल अलग होकर गिर गया। अरे, फिर मिला? नहीं, ढूंढ रहा हूं, पर कुछ हाथ नहीं आ रहा। दोनों झाड़ियों के पास। रज्जू भी हाथ से पत्ते हटाकर खोजने लगता है। ठीक है, हम दोनों ढूंढते हैं। इधर देख। मैंने यहीं गिरते देखा था, पर झाड़ी घनी है। कहीं मिट्टी में दब तो नहीं गया? हो सकता है। ध्यान से देख। ये देख, यहाँ निशान है, जैसे कुछ टकराया हो। हाँ, और आगे, ओह, कांटे। रुक, मैं टहनी से हटाता हूँ। नहीं मिला तो आज का काम गया रज्जू। चिंता मत कर, मिल जाएगा। खोज रुक जाती है। हरी थक कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। रज्जू पानी की छोटी बोतल बढ़ाता है। थोड़ा पानी पी, तू कांप रहा है। गला सूख गया है और दिमाग भी। ये कुल्हाड़ी मेरे पिता की थी, उसी से घर चला रहा हूँ। तो ये सिर्फ औजार नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। हाँ, और अब मेरे हाथ में खाली डंडा है। आज वापस चल, कल उजाला होते ही फिर ढूंढेंगे। पर बिना फल के मैं सो भी कैसे पाऊंगा? शाम ढल रही है। दोनों जंगल से बाहर की पगडंडी पर चलते हैं। हवा ठंडी है, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई हैं। सूरज ढलने लगा और हरी की चिंता उसके कदमों से भी भारी लग रही थी। घर जाकर आराम कर, सुबह दिमाग साफ रहेगा। मेरे बच्चों ने कहा था आज मिठाई लाना। कल लाना, आज बस घर पहुंच। रज्जू, अगर कुल्हाड़ी ही ना रही तो लोग मुझे काम देंगे? देंगे, और नहीं भी दिया तो मैं हूँ, साथ में कुछ करेंगे। तू अच्छा दोस्त है, पर डर फिर भी लग रहा है। हरी की झोपड़ी। रात। मिट्टी का चूल्हा बुझा हुआ। हरी चारपाई पर लेटता है, पर नींद नहीं आती। बाहर झिंगुरों की आवाज। आंखें बंद करता हूँ तो वही झाड़ी दिखती है। लोहे का फल जैसे हवा में गायब हो गया। कल सुबह मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबको साथ ले जाऊंगा। सपना वाला दृश्य। धुंधला, चमकदार जंगल। हरी खुद को उसी जगह खड़ा पाता है। झाड़ियों के पास हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही है। उसी बेचैनी में हरी की आंख लग गई और वो एक अजीब सपने में उसी जंगल में लौट आया। ये वही जगह है, पर इतनी रोशनी क्यों? झाड़ी के अंदर कुछ चमक रहा है। मेरा फल या कुछ और? हरे, कौन? जिस औजार को तू ढूंढ रहा है वो अकेला नहीं है। अकेला नहीं? इसका मतलब? सुबह झाड़ी के नीचे देखना और जो मिले उसे छिपाना। छिपाना? क्यों? क्योंकि जंगल ने तुझे चुन लिया है। जंगल ने मुझे? हरी हड़बड़ाकर जागता है। अंधेरा है, लेकिन दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज। हरी उठकर डंडे को पकड़ता है, चेहरा डर और जिज्ञासा से भरा। सपना था
या चेतावनी? झाड़ी के नीचे सुबह देखना और जो मिले छिपाना। अगर सच में कुछ है तो ये सिर्फ कुल्हाड़ी का मामला नहीं। मैं अभी निकलता हूँ। भोर की हल्की नीली रोशनी। हरी अपने कच्चे घर से निकलकर जंगल की पगडंडी पर तेज कदमों से चलता है। हाथ में डंडा, कंधे पर पुरानी रस्सी। आज झाड़ी के नीचे जो भी होगा देखना ही पड़ेगा। आवाज ने कहा था छिपाना, पर मुझसे क्यों? अगर ये कोई चाल है तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे हरी, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कल्लू, बस कुछ देखना है जंगल में। कल रात तू बहुत घबराया लग रहा था। सब ठीक है? ठीक नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी खो गई है और कुछ अजीब हो रहा है। अकेले मत जा, मैं साथ चलता हूँ। नहीं, ये मेरा मामला है, तू गांव ही रहे। कम से कम वापस आते वक्त आवाज दे देना। ठीक है। जंगल का किनारा, वही झाड़ी जिसके पास कल हरी गिरा था। पत्तों पर ओस चमक रही है। हरी घुटनों के बल बैठकर झाड़ी के नीचे हाथ डालता है। यही जगह, यही कुछ तो है ठंडा सा। ये क्या? एक लकड़ी का फल? पर ये फल नहीं, जैसे किसी औजार का हिस्सा हो। आवाज ने कहा था औजार अकेला नहीं है, मतलब कुल्हाड़ी के टुकड़े। इसे छिपाना है अभी। अगर किसी ने देख लिया तो लेने आ जाएगा। चल, जेब में नहीं, कपड़े में बांधता हूं। थोड़ा अंदर, ऊंचे पेड़ों के बीच। हवा अचानक भारी लगती है। हरी के हाथ का लकड़ी फल हल्का गर्म होने लगता है। ये गर्म क्यों हो रहा है? मैंने तो बस उठाया था। रुक, ये धड़कन जैसी आवाज। पेड़ सांस ले रहे हैं क्या? नहीं, ये मेरा वहम होगा। पर रास्ता अभी अभी तो सीधा था। ये धुंध कहां से आ गई? मेरे पैर भारी लग रहे हैं। मैं बैठ नहीं सकता। मुझे सफेद रोशनी धीरे धीरे कम होती है। हरी खुद को एक विशाल पेड़ के अंदर गोल कक्ष में खड़ा पाता है। दीवारों पर लकड़ी की नसें चलती दिखती हैं, जैसे वे सांस ले रही हों। बीच में पत्थर का चबूतरा। रोशनी उतरते ही मैं पेड़ के अंदर। ये दीवारें हिल रही हैं, जैसे नसें, जैसे ये जिंदा है। बीच में पत्थर का चबूतरा और उस पर मेरी कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरी खोई हुई कुल्हाड़ी का फल है। पर ये तो चमक रहा है, साफ, नया। मैंने तो इसे बरसों घिसा था। ये सपना है या सच? चबूतरे के पास कुल्हाड़ी का फल लकड़ी जैसा नहीं, धातु और लकड़ी के बीच का कुछ है। हरी अपने कपड़े में बंधा लकड़ी फल निकालता है। वो भी हल्का चमकने लगता है। मेरे पास जो मिला ये भी चमक रहा है। क्या ये उसी का हिस्सा है? अगर जोड़ दूं तो? पर कैसे? ये तो फल है और ये टुकड़ा। रुक, ये अपने आप खींच रहा है। अरे धीरे, ये तो जुड़ गया, जैसे ताला चाबी। मतलब कुल्हाड़ी सच में अकेली नहीं थी। कक्ष में धीमी गूंजती आवाज। दीवारों की नसें एक लय में चलती हैं। चबूतरे पर कुल्हाड़ी का फल अब स्थिर रोशनी दे रहा है। तू आ गया हरी। कौन है? सामने आ। यहाँ सामने, पीछे नहीं। ये पेड़ सुनता है। मेरी कुल्हाड़ी तूने रखी? कुल्हाड़ी नहीं, उसका सच रखा है। सच? मैं लकर हारा हूं, पहेलियां मत दे। जिस औजार से तू काटता है वो भी चुनता है। मेरे जैसे आदमी को क्या चुनेगा जंगल? जो डर के बाद भी लौटे वही चुना जाता है। हरी चबूतरे के चारों तरफ घूमता है। दीवारों पर लकड़ी की नसें कभी तेज कभी धीमी चलती है। कुल्हाड़ी के फल पर
हल्की आकृतियां उभरती हैं, जैसे पुराने निशान। अगर ये मेरी कुल्हाड़ी है तो पूरा औजार कहाँ है? टुकड़े अलग किए गए थे ताकि गलत हाथों में न जाए। गलत हाथ? गांव में कौन? तू जानता है लालच किसे खींचता है? कल्लू? नहीं, वो तो दोस्त है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो फिर मुझसे क्या चाहिए? सच्ची कुल्हाड़ी वही है जो जरूरत भर काटे, और झूठी? जो भूख बन जाए और जंगल को खाली कर दे। कुल्हाड़ी का फल रोशनी छोड़ता है और कक्ष की दीवार पर एक दृश्य बनता है। गांव, जंगल और कटे हुए ठूठ। हरी घबराकर पीछे हटता है। ये दृश्य कैसे? पेड़ याद रखता है। ये तो हमारे जंगल का हिस्सा है जहां हाल में ज्यादा कटाई हुई। क्यों हुई? लकड़ी महंगी हो गई, लोग ज्यादा मांग रहे हैं। लकड़ी महंगी हो गई, लोग ज्यादा मांग रहे हैं। और तू? मैं भी ज्यादा काटने लगा था क्योंकि घर चलाना था। जरूरत और लालच में फर्क समझ रहा हूँ, पर मेरी कुल्हाड़ी का इससे क्या? चबूतरे पर रखा फल अब पूरी तरह शांत है। हरी उसे दोनों हाथों से उठाता है। जैसे ही वो उठाता है, कक्ष की हवा हल्की हो जाती है। इस फल में वचन है। किसका वचन? तेरा। मैं वचन दूं कि कम काटूंगा। वचन कि तू सच बोलेगा जब कोई पूछे ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली। अगर मैंने सच बोला तो लोग छीन लेंगे, और अगर झूठ बोला तो ये फल राख हो जाएगा। तो मुझे दोनों तरफ खतरा है। यही परीक्षा है। ठीक है, मैं सच बोलूंगा। कक्ष की रोशनी फिर से सफेद हो जाती है। हरी आंखें बंद करता है। अगले पल वो उसी झाड़ी के पास है, हाथ में कुल्हाड़ी का चमकता फल, कपड़े में बंधा। दूर से कल्लू की आवाज आती है। सफेद परत हटती है और जंगल की ठंडी हवा लौट आती है। हरी की हथेली में अब वही चीज है, पर अब उसका मतलब बदल चुका है। हरी, तू यही है? मैंने आवाज दी थी। हाँ, मैं यही हूँ। तेरा चेहरा पीला क्यों है? कुछ मिला क्या? मिला है, पर अभी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्या है? मेरी कुल्हाड़ी का फल वापस मिला। वापस? कहाँ से? जंगल के अंदर एक जगह से, और मुझे इसे छिपाकर रखना है।